आज हम राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में राजस्थानी भाषा एवं बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राजस्थानी भाषा और बोलियों का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और ये हमारा राजस्थानी भाषा एवं बोलियों से संबंधित पार्ट 2 होगा। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, एक बार जाकर वो पार्ट 1 देखें, तभी ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो राजस्थानी भाषा के बारे में बताते हैं कि उसकी उत्पत्ति के बारे में, कि उत्पत्ति किससे हुई थी, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी। इसके संबंध में सीधा कहे, अगर किसी विद्वान का नाम नहीं आए तो आपको सीधा बताना है कि इसकी उत्पत्ति सोर्स यानी प्राकृत से हुई थी। किसी प्राकृत यानी नेचुरल में किसी चीज का नाम नहीं आता, किसी विद्वान का नाम नहीं आता, तो सोर्स यानी प्राकृत से किसकी उत्पत्ति हुई थी, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन किसी विद्वान का नाम आ जाए तो उनके जैसे सोर्स यानी अपभ्रंश, देखो सोर्स यानी अपभ्रंश से उत्पत्ति कौन मानते हैं राजस्थानी भाषा की, इसका ट्रिक है एमपीएल। आपने गेम देखा होगा, एमपीएल जो एक ऐप आता है, उस पर गेम खेले जाते हैं। तो इसका नाम याद करो, महावीर प्रसाद शर्मा एंड एलपी टेसीटोरी। ये दोनों विद्वान मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई, सोर्स यानी अपभ्रंश से। जबकि कोई विद्वान का नाम नहीं है, सीधा ऐसा पूछ ले एग्जामिनर कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, सोर्स यानी प्राकृत। लेकिन विद्वानों का नाम लेकर आ जाए तो सोर्स यानी अपभ्रंश के आधार पर कौन मानते हैं, सोर्स यानी अपभ्रंश से राजस्थानी उत्पत्ति मानते हैं डॉक्टर एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद। शॉर्ट ट्रिक है एमपीएल से याद कर लोगे तो सोर्स यानी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके बाद में नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, नागर अपभ्रंश से कौन मानते हैं, तो नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिसको हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। यह वही व्यक्ति था जिसने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में वैज्ञानिक ढंग से क्या किया था, विभाजन किया था। इनकी पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1907 में प्रकाशित हुई थी। अब एक तो ये व्यक्ति है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, ये दोनों याद रखने आपको नागर अपभ्रंश से। ये अंग्रेज का नाम आ गया तो अंग्रेज रहते कहां हैं, नगरों में रहते हैं, इसलिए इसे याद करो। नागर अपभ्रंश से कौन मानते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। तो पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, एक मोतीलाल मेनारिया भी आएगा, तो आप जॉर्ज अब्राहम के साथ में किसको मानोगे, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। ठीक है। अब इसके बाद में गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की गुर्जर अपभ्रंश से कौन मानते हैं उत्पत्ति, गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं के.एम. मुंशी का नाम कई बार बताया मैंने, राजस्थान के एकीकरण में बताया था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये वही के.एम. मुंशी है। और इसके साथ में कौन मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया, यानी एमएम मानते हैं गुर्जर अपभ्रंश से। एमएम किससे मानते हैं, गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया एंड कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं। अभी तक ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं हर परीक्षा में। सोर्स यानी अपभ्रंश से राजस्थानी की भाषा की उत्पत्ति कौन मानते हैं, नागर अपभ्रंश से कौन मानते हैं, और वैसे सीधा नाम दे गया राजस्थान भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी, वो तो सोर्स यानी प्राकृत नेचुरल चीज है, तो वो अपने आप किसी का नाम नहीं आएगा। लेकिन सोर्स यानी अपभ्रंश आ गया तो ये एमपीएल में आएगा। नागर अपभ्रंश में आ गया तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया आएगा। लेकिन गुर्जर अपभ्रंश से कौन मानते हैं, एमएम, दो व्यक्ति के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन मानते हैं, राजस्थानी उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानते हैं सुनीति कुमार चटर्जी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानते हैं, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानते हैं कौन, सुनीति कुमार चटर्जी। अच्छी तरह याद कर लेना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा की शैलियां। इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं, आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, राजस्थानी भाषा की शैलियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले हम 2 शैली हैं, एक तो है डिंगल शैली और दूसरी है पिंगल शैली। डिंगल शैली जितना मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान का जितना साहित्य लिखा गया ना, वो डिंगल शैली में लिखा गया, पश्चिमी राजस्थान का। हम राजस्थान के 2 भाग टुकड़े कर देते हैं, पश्चिमी साइड वाला जितना भी साहित्य है, यानी अपना प्राचीन साहित्य आप देखते हो, चाहे वो जैनों के द्वारा लिखे गए हो चाहे चारणों के द्वारा लिखा गए हो, वो अधिकांश साहित्य
राजस्थानी भाषा में लिखा गया। और राजस्थानी भाषा का जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है ना, वो डिंगल कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। ये पूछा गया है डिंगल किस क्षेत्र का साहित्यिक रूप है? तो पश्चिमी राजस्थान का है। इसका विकास, डिंगल शैली का विकास किससे हुआ था? गुर्जरी अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन कई बार लौट गया है परीक्षाओं में। गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा डिंगल शैली में इसका विकास हुआ था। गुर्जरी अपभ्रंश से डिंगल शैली का विकास हुआ था। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी है, डिंगल शैली किसका मिश्रित रूप है? मारवाड़ी का मिश्रित रूप है डिंगल। यानी मारवाड़ी पढ़ लो आप, चाहे डिंगल पढ़ लो, ये इसका एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मिश्रित रूप है, एक दूसरे से मिली हुई है। ये भाषा गीत के रूप में, ये क्वेश्चन, ये भाषा किस रूप में? गीत के रूप में। डिंगल शैली के ऊपर कोई भी प्रश्न पूछे, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य डिंगल शैली में लिखा गया है। पश्चिमी नाम है, चारणों द्वारा लिखा गया। चारण यानी इसमें साहित्य वरदान किसका रहा था? योगदान चारणों का रहा था। ये प्रश्न और पूछ सकते हैं, चारणों का रहा था। मारवाड़ी का मिश्रित रूप है डिंगल। किसका रूप है? मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। और ये भाषा गीत के रूप में देखने को मिलती है। इसके बाद में आती है दूसरी शैली, पिंगल शैली। पिंगल शैली से आप 2-3 ये बातें याद करनी है जो डिंगल शैली में लिखी थी। डिंगल शैली किसका? पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। तो पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, ये याद कर लेना। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। जहां डिंगल शैली चारणों की भाषा थी, वहीं पिंगल शैली भाटियों की, भाटी थो ना, उनको भाट यानी भाट 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 बोल दो, भाट भाटों की जो भाषा थी ना, वो क्या कहलाती थी? पिंगल कहलाती थी। जहां मतलब डिंगल शैली में मारवाड़ी का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, वहीं पिंगल शैली में ब्रज भाषा का रूप देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है पूर्वी राजस्थान में आपको किसके मथुरा के आसपास, आगरा के आसपास क्षेत्रवाड़ा है, मथुरा और आगरा, वहां ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए पिंगल शैली में किसका मिश्रित रूप है? ब्रज भाषा का। जहां आपने पढ़ा था डिंगल शैली, डिंगल शैली का विकास किससे हुआ था? गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ था। लेकिन अब आती है पिंगल शैली का विकास किससे होता है? शौरसेनी अपभ्रंश से होता है। शौरसेनी अपभ्रंश से होता है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। तो दोनों की डिंगल और पिंगल से शैली से संबंधित आज तक कई बार प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों में इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि डिंगल शैली का साहित्यिक रूप कौन सा है, पिंगल शैली का साहित्यिक रूप कौन सा है, इनमें मिश्रित भाषा कौन सी है। तो आप इनको अच्छी तरह कंटेंट में शामिल कर लेना आपने। अब इसके बाद राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सबसे पहले किसने तैयार किया था? 2 लाख शब्द उस शब्दकोश में थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सीताराम लालसा कौन थे? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाला व्यक्ति था सीताराम लालसा। इसके अंदर लालसा थी, इसलिए राजस्थानी भाषा का इन्होंने शब्दकोश तैयार कर दिया। तो यहां 2 शब्द याद रखना, शब्दकोश। जबकि राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था? रामकरण आसोपा। देखो ये तो व्याकरण है और ऊपर वाला क्या है? शब्दकोश। दोनों को डिफरेंस करना, शब्दकोश अलग होती है, व्याकरण अलग होती है। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालसा। ये राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है ना, वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है। आप कोई भी गूगल साइट पे जाते हो तो किसी चीज को सर्च करते हो तो उसकी इंसाइक्लोपीडिया बनी होती है। जैसे अपना इंसाइक्लोपीडिया में दर्ज कोई चीज होती है, उसको वो चीजें वैश्विक स्तर पर उसको पहचान मिली हुई है, वैश्विक स्तर पर उसको पहचान मिली हुई है। तो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है ना, वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है। इसी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में सीताराम लालसा को क्या कहा गया था? राजस्थानी भाषा की जुबा की मसाल कहा गया था। राजस्थानी भाषा की जुबा की मसाल किसको कहा गया था? सीताराम लालसा को कहा गया था। क्वेश्चन पूछ लेना तो आप अच्छी तरह याद करना। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? सीताराम लालसा। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसने बनाया था? तो वो रामकरण आसोपा था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थानी भाषा का साहित्य का विकास कौन से शताब्दी में हुआ था? तो वो 1650 से लेकर 1850 तक, लगभग 200 सालों तक, इस काल में सर्वाधिक राजस्थानी भाषा का साहित्य लिखा गया था। इसलिए इस काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि राजस्थानी भाषा की अगर ऐसे पूछ रहे हैं ना, तो उत्पत्ति कौन सी शताब्दी, तो आप 12वीं
शताब्दी से उत्पत्ति होती है। 11वीं शताब्दी से बाद में थोड़ा थोड़ा सब उसमें जैनों का जो साहित्य था ना, उसमें राजस्थानी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। जैनों के साहित्य में आपको गुजराती प्रभाव देखने को मिलेगा, राजस्थानी प्रभाव देखने को मिलेगा। 12वीं शताब्दी में विशुद्ध रूप से थोड़ी थोड़ी राजस्थानी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थानी भाषा की सर्वाधिक उत्पत्ति कौन से काल में होती है? 1650 से लेकर 1850 तक के काल में राजस्थानी भाषा की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है। इसलिए इस काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से विभाजन करने वाला कौन था? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये पूछ लें कि एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? वहां ऑप्शन 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, तो आप दो भागों में बांटा। तो 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो पश्चिमी राजस्थानी था और एक पूर्वी राजस्थानी। बस 2 टुकड़े बीच में खींच देना आप, तो एक पश्चिम राजस्थानी की जो बोली है ना, वो किस में आ जाएंगी? पश्चिमी राजस्थानी में आ जाएंगी, और पूर्वी राजस्थान वाली पूर्वी। तो पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी आती है? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के अनुसार पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान पड़ता है मारवाड़। थली किसको बोलते हैं? आपने पढ़ा हुआ, थली बीकानेर को बोलते हैं। ठटकी, ठटकी माता है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, वहां ठटकी बोली जाती है। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में ठटकी बोली जाती है। मेवाड़ी आपको मेवाड़ी में बोली जाती है। खेराड़ी, खेराड़ी आपको पता होगा, खेराड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं? ये कई बार माल खेराड़, माल खेराड़ मतलब कहां है? मालपुरा, टोंक। और भीलवाड़ा की झाजपुर तहसील का जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं माल खेराड़। और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? खेराड़ी। क्या बोली जाती है? खेराड़ी। बागड़ी बोली, बागड़ी बोली कहां बोली जाती है? बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू में बोली जाती है। सिरोही, सिरोही नाम भी आ जाता है, कई बार इसका नाम देवड़ा वाटी भी आ जाता है, क्योंकि सिरोही में देवड़ा चौहानों का शासक था, इसलिए इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी थी? देवड़ा वाटी। इसी प्रकार से डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के अनुसार पूर्वी राजस्थानी बोलियां कौन कौन सी थी? तो पूर्वी राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती थी? अब पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी आ जाओ, अहिरवाटी आ जाओ, तोरावाटी है, मेवाती है, आड़ोती है, रागड़ी है, मालवी है, काठेड़ी है, चौरासी है, नागरचोल है। ये सब बोलियां डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के अनुसार पूर्व राजस्थानी बोलियां हैं। इस प्रकार से डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। अच्छी तरह इनकी भाषाएं यहाँ पे याद कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इजी वे में पढ़ते जाओगे, 1-2 बार इसको अच्छी तरह से कंठस्थ रूप से ध्यानपूर्वक सुनोगे, तो इजी वे में राजस्थानी भाषा से संबंधित जितने भी अब तक आए हुए प्रश्नों का समावेश अपने इस क्लास में देखने को मिलेगा। पूरा कंटेंट मिलेगा, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अधूरा ज्ञान नहीं दिया जाएगा यहाँ। आप एक बार जितनी भी आप एकीकरण मैंने पढ़ाया है, नृत्य पढ़ा दिए, राजस्थानी अध्ययन की श्रृंखला में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैटर दिया जाएगा आप जाके अब तक के जितने प्रश्न हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इजी वे में आप सोल्व भी कर दोगे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब इसके बाद में अगली बात पढ़ते हैं। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण ये किया गया था। दोबारा भी पढ़ रहे हैं हमने, इसलिए आप जब भी पढ़ो पूरा कंटेंट पढ़ो। वीडियो बहुत है, यूट्यूब पर आप देखोगे बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको, और दूरा ज्ञान देंगे, ट्रिक पे बता देंगे, ये कर देंगे। वहां आपको बहुत कम शब्दों में बहुत छोटा सामग्री मिलेगी, वहां आपको अधूरा रखा जाएगा। लेकिन यहां आपको वो सब कंटेंट मिलेगा जो आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पूछती है। क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बनाए उसमें राजस्थान से अध्ययन से जो किताबें हैं ना, उनको भी मैं अध्ययन करके उनमें जो सामग्री है ना वो भी निकाल लेता हूं, और मोस्ट जो राजस्थानी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती हैं उनको पढ़कर भी इससे संबंधित राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित जो कंटेंट है उसको मैं मेरे वीडियो में सम्मिलित करता हूं। तो अब आती है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम का राजस्थानी भाषा में वर्गीकरण करते हैं। वो 5 भागों में हमने पहले पढ़ा था, पहले वीडियो में, उसमें भी आप जाके पढ़ सकते हो आराम से जीवे में, लेकिन इसका हम विस्तारित रूप पढ़ेंगे। अब तो पश्चिमी राजस्थानी, अब इसके बाद जो भी आगे आएंगे ना, 3 के साथ में पूर्वी से जुड़ेगा, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, और लास्ट में दक्षिणी। ये 5 भागों में डिवाइडेशन कौन करता है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका वर्गीकरण किया था हमने पुस्तक द लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका नाम हमने वीडियो फेस्ट में पढ़ा था। तो इसके बाद में
पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन आती है? जॉर्ज अब्राहम गिरियन के अनुसार पश्चिमी राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियां हैं? पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है मारवाड़ी, उसके बाद में थली, थली कहां वजह है? बीकानेर में। शेखावाटी, अहिरवाटी, सॉरी शेखावाटी ठड की मैंने आपको बताया था। जैसलमेर है, बीकानेर है और जोधपुर में बोली जाती है। इसके बाद में सिरोही है, सिरोही को मैंने दूसरा नाम बताया था, सिरोही बोल दो या देवड़ा वाटी बोल दो। और आपको पता होगा गोडवाड़ प्रदेश किसको बोलते थे? ये पाली वाला, जालोर वाला, जोधपुर वाला क्षेत्र, उसको, इसलिए इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी थी? गोडावाटी थी। इस प्रकार से अगर आपका राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ोगे ना तो इजी वे में इन चीजों को समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मैप में भी पढ़ेंगे। इससे जस्ट अगला जो वीडियो होगा ना उसमें हम थोड़ा मैप बना के आपको समझाया गया है। इसका जस्ट अगला वीडियो तैयार कर रखा है, उसमें इसी चीज से संबंधित है। मेवाती और अहिरवाटी। मेवाती कहां बोली जाती है आपको पता होगा? मेवाती जो मेवात प्रदेश किसको बोलते हैं? अलवर को। अलवर को क्या बोलते हैं? मेवात, क्योंकि वहां मेव जाति का बाहुमूल्य है, इसलिए उस प्रदेश को बोला जाता है मेवाती। अहिर जाति, अहिर को बोलते हैं यादव। अलवर में यादव ज्यादा है, तो यादवों का प्रादुर्भाव ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अहिरवाटी। मेवाती इंपोर्टेंट। मेवाती देखो, आप अगर नक्शा देखोगे, मेवाती देखो पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखते हैं साथ में, ये राजस्थान का ये पश्चिम, ये राजस्थान कौन सा? पूर्वी भाग है, लेकिन पूरे भारत में यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी कहां बोली जाती है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, विशुद्ध रूप से हिंदी देखने को मिलती है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी हिंदी है, इसका पश्चिमी किनारा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी किनारा, और यहाँ कौन सी बोली जाती है? राजस्थान में, अलवर में मेवाती। मेवाती क्या करती है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेतु का रूप काम करती है। ये राजस्थानी है, यहाँ बीच में जोड़ने का काम करती है। तो ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी के बीच में सेतु के रूप में कौन सी भाषा काम करती है, मतलब सेतु के रूप में कार्य करती है? तो वो मेवाती है। इसके बाद में मध्य पूर्वी, आपको पता होगा जयपुर लगभग मध्य में आता है और पूर्वी साइड में थोड़ा झुका हुआ है, तो इस क्षेत्र में जयपुर आता है। मध्य पूर्वी में कौन आएगी? ढूंढाड़ी आ जाएगी। ढूंढाड़ी किसको बोलते थे? ढूंढाड़ बोलते थे, प्राचीन काल में जयपुर को कहा जाता था, और उस प्रदेश में बोली जाने वाली बोली थी ढूंढाड़ी। आप पढ़ोगे दादू दयाल के जितने भी ग्रंथ है ना वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे हुए। कई बार ढूंढाड़ी ने आगे संदूकड़ी भाषा भी आ जाती है, तो वो संदूकड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। तोरावाटी, तोरावाटी किसको बोलते हैं? आपको मैंने बताया भी था पहले वीडियो में। तोरावाटी बोलते हैं नाम है सीकर और झुंझुनू, जहां काटनी नदी बहती है, उस प्रदेश को बोलते हैं तोरावट, और उस प्रदेश में बोली जाने वाली बोली होती है तोरावाटी। इसके बाद में चौरासी है। चौरासी जो कि किस क्षेत्र में बोली जाती है? वो बोली जाती है जयपुर के दक्षिण पश्चिम में। कहां बोली जाती है? जयपुर के दक्षिण पश्चिम में। इसका मैं मैप के द्वारा बताऊंगा, आप इजी में सुन लेना एक बार। काठेड़ी ये ठीक दक्षिण में बोली जाती है। राजावाटी ये जयपुर के पूर्व में बोली जाती है। किशनगढ़ी ये जयपुर के पश्चिम में बोली जाती है। हाड़ौती आपको पता है, हाड़ौती भी मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा है। याद करना, हाड़ौती मध्य पूर्वी के अंतर्गत आती है। जॉर्ज अब्राहम गिरियन के अनुसार, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। जॉर्ज अब्राहम गिरियन के अनुसार हाड़ौती जो बोली है वो किसका भाग है? तो आप अच्छी तरह याद करना, वहां दक्षिणी भाग आएगा तो आप थोड़ा दक्षिण में चले जाओगे, इसलिए आप इसको अच्छी तरह याद करना कि मध्य पूर्वी की भाषा है ये। कौन सी? हाड़ौती। अब मैं नक्शे से देख लो, आप नक्शे में देख लो, ऊपर क्या है? जयपुर के जस्ट ऊपर है, उत्तर है, तो जयपुर के उत्तर में कौन सी बोली? तोरावट। जस्ट नीचे कौन सी है? दक्षिण। दक्षिण में कौन सी बोली? काठेड़ी। और पूर्व में, आपको पूर्व में कौन थे? राजा थे, देख लो इधर राजा कौन थे? अलवर वाले राजा, बर्थपुर वाले राजा। तो इस क्षेत्र में पूर्व वाले में, जयपुर के पूर्व क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? राजावाटी। और जयपुर के पश्चिम में क्या है? अजमेर किशनगढ़ है, तो इस क्षेत्र में बोली जाने वाली किशनगढ़ी। और पश्चिमी और दक्षिणी के बीच में जो बोली बोली जाती है ना जयपुर के, उसको बोलते हैं चौरासी। और इधर और एक पूर्व और ये दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच में बोली जाती है उसको नागरचौल। नागरचौल कहां बोली जाती है? नागरचौल बोली जाती है स्वाईमाधोपुर और टोंक। तो राजस्थानी भाषा के संबंध में हमने ये पार्ट 2 पढ़ा था। थोड़ा सा पार्ट और है, पार्ट 3, जिसको हम अगले पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखने के बाद आप राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित अब तक आए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में पढ़िए, उनको उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसके बाद भविष्य में कौन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं गाइडों में, आपको इसके एक प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी चलेगी, लेकिन पहले आप इनको पढ़ लीजिए सभी। तो यदि आपको
मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद सभी को।